हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए ले आए हैं उपसंयोजन यौगिक कोऑर्डिनेट कंपाउंड से संबंधित एक वीडियो ले आए हैं। और इसमें आप देखेंगे कि जो हमारे उपसंयोजन यौगिक होते हैं कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड होते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि एक एक नंबर के बहुत सारे क्वेश्चन उसमें आते हैं। तो जनरली आप उसमें देखते हैं कि ऑक्सीकरण संख्या पूछी जाती है और जो ऑक्सीडेशन जो नंबर होता है, समन्वय संख्या पूछी जाती है, कोऑर्डिनेशन नंबर, और आयनन पूछा जाता है कि किसी उपसंयोजी यौगिक को जब हम उसका जल अवकरण करते हैं, उसको आयनित करते हैं तो कितने आयन बनेंगे, ये भी पूछा जाता है। और प्रभावी परमाणु संख्या ये भी पूछी जाती है, और IUPAC नेम। तो इन टॉपिक से रिलेटेड हमारा आज का वीडियो है। और इसमें आप सबसे पहले देखेंगे कि ऑक्सीकरण संख्या की जो बात हो रही है, और यहाँ पे हमने एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं कि ये CuNH3 होल 4SO4, K4FeCN6, K3FeCN6, CuNH3 होल 6 Cl3, NiNH3 होल 6 Cl2 और KAgCN2। तो इसमें सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो लिगेंड का जो क्लासिफिकेशन है, तो लिगेंड के क्लासिफिकेशन में आपको ये पता होना चाहिए कि कौन ऋणात्मक लिगेंड है, कौन धनात्मक लिगेंड है और कौन उदासीन लिगेंड है। और जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि उदासीन लिगेंड कौन है और ऋणात्मक लिगेंड कौन है, तब तक आप इसकी ऑक्सीडेशन जो स्टेट होती है, ऑक्सीडेशन जो नंबर होता है, उसको नहीं निकाल सकते। तो ऑक्सीकरण संख्या को निकालने के लिए ये चीजें होती, जो ऑक्सीकरण संख्या होती है, समन्वय संख्या होती है, और प्रभावी परमाणु संख्या, ये तीनों चीजें होती हैं सेंट्रल मेटल एटम में देखी जाती है। कि सेंट्रल मेटल एटम जो हमारा होता है, जैसे यहाँ पे ये कॉपर है, यहाँ पे हमारा Fe है, यहाँ पे हमारा फिर Fe है, यहाँ पे हमारा कोबाल्ट है, यहाँ पे निकेल है, यहाँ पे सिल्वर है। तो इनमें देखा जाता है ये तीन चीजें कि इनकी जो हमारी ऑक्सीकरण संख्या, केंद्रीय धातु परमाणु, सेंट्रल मेटल एटम, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, इसकी देखी जाती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा यौगिक है CuNH3 होल 4SO4, तो इसमें हम पहले ऑक्सीकरण संख्या भी देखेंगे, समन्वय संख्या भी, आयनन और प्रभावी परमाणु संख्या और IUPAC नेम, ये सारे टॉपिक यहीं पे क्लियर करेंगे। तो पहले सबकी ऑक्सीकरण संख्या हम यहाँ पे निकालेंगे। तो जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होती है उसको X माना जाता है। और जैसे हम यहाँ पे करेंगे ऑक्सीकरण संख्या के लिए Cu प्लस NH3, ये सॉल्ट ट्रिक है, प्लस SO4 और बराबर 0। 0 क्यों लिखा कि पूरे संकुल पे हमारा कोई भी आवेश नहीं है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे 0 लिखा है। और यहाँ पे देखो Cu, जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं उसको X माना जाता है। तो यहाँ पे Cu हमारा हो गया X प्लस NH3 जो है हमारा उदासीन लिगेंड है, NH3 उदासीन लिगेंड है। तो उदासीन लिगेंड के लिए जो उसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 हो जाएगी, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 4 × 0 प्लस SO4। SO4 आप जानते हैं SO4 पे -2 होता है, तो इस पे होता है प्लस माइनस का यहाँ पे -2। SO4 में टोटल सल्फेट की जो होती है वो -2 होती है, तो ये -2 बराबर 0 हो जाएगा। तो जो X, अब देखो ये तो 0 हो जाएगा, X धन 0 और ऋण 2, ये -2 हो जाएगा जो SO4 की है। और ये X बराबर क्या हो जाए, बराबर ये 0 है, इसलिए X बराबर क्या हो जाएगा, +2। तो यहाँ पे आपने समझा कि CuNH3 होल 4SO4 में
Cu की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो +2 है। अभी इसका IUPAC में भी बताएंगे, वो टॉपिक बाद का है, पहले इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप नोट करेंगे इसकी ऑक्सीकरण संख्या। सेकेंड में हम देखेंगे ऑक्सीकरण संख्या, यहाँ पे आयरन की देखेंगे तो फिर हमारा वही हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो पोटेशियम है वो पहले समूह का है, जो हमारी पीरियोडिक टेबल है तो फर्स्ट ग्रुप की है। फर्स्ट ग्रुप का जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो +1 होती है। तो यहाँ पे आप समझ चुके हैं कि पोटेशियम की +1 है और पोटेशियम के 4 एटम जुड़े हुए हैं। 4 एटम जुड़े हुए हैं तो एक एटम की +1 है तो 4 एटम की कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। देखो आप शॉर्ट में करेंगे क्योंकि इंटर लेवल के हैं और ये बोर्ड एग्जाम की बात चल रही है, तो ये शुरू में जब ये टॉपिक चला होगा तो उस समय तो आराम से बताया गया होगा कि ये 4 इंटू +1 इस तरीके से बताया गया होगा, लेकिन अब आप समझ चुके हैं टॉपिक को तो इसलिए हम डायरेक्टली यहाँ पे 4 लिख देंगे, या अगर किसी बच्चे को कंफ्यूज है तो यहाँ पे +1 कर देंगे और प्लस Fe जिसका निकालना है उसको x मान लेते हैं। और फिर हमने कहा कि लिगेंड की जो लिगेंड के बारे में आपको पता होना चाहिए कि लिगेंड कैसा होता है। यहाँ पे जो हमारा Cn है उसकी -1 होती है, तो Cn के हमारे यहाँ पे 6 है। Cn कितना है? 6, तो -6 हो जाएगा प्लस 6 इंटू -1 बराबर इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि ये जो इक्वल का चिन्ह होता है, बराबर का चिन्ह होता है, उसके बाद वो लिखा जाता है जो हमारे कॉम्प्लेक्स पे जो ऊपर से अगर यहाँ पे +2 है या -2 कुछ है वो लिखा जाता है यहाँ इसके बाद, लेकिन इन पे तो ऊपर कोई आवाज नहीं है इसलिए यहाँ हम 0 लिख देंगे। तो 4 + 1 जो हो जाएगा 4 ही हो जाएगा, 4 इंटू +1 और x। बेटा देखो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, -6 बराबर 0। तो ये देखो 6 में से 4 गया तो 2 रह जाएगा और वो 2 कौन सा रहेगा? माइनस का 2। देखो x ऋण 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा? +2। तो यहाँ पे के 4 एफिशिएंट 6 में इसकी कितनी आ जाएगी? +2 आ जाएगी। इसको आप नोट करेंगे। इसी प्रकार आप देखेंगे कि 3 एफिशिएंट 6 में तो हमने कहा कि 3 एटम इसके हैं और इस पे जो के का होता +1 होता है और प्लस टोटल जुड़ जाती है ना, तो ये x हो गया और ये प्लस Cn6 है, Cn6 तो एक Cn पे -1 है तो 6 पे कितना हो जाएगा? 6 इंटू -1 और टोटल इस पे कोई चार्ज नहीं है इसलिए इक्वल टू 0 ये हो जाएगा। तो ये 3 का 3 हो जाएगा प्लस x हो जाएगा और प्लस माइनस का माइनस, तो यहाँ पे -6 बराबर 0 इक्वल टू 0। तो x 6 में से 3 अगर हम माइनस करेंगे तो 3 रहेगा, लेकिन साइन कौन सा रहेगा? बड़ी वाली डिजिट का रहेगा इसलिए x -3 बराबर 0, तो x इक्वल टू +3। तो यहाँ पे जो Fe की +3 है, यहाँ पे +2 है, तो इसको भी नोट करेंगे सभी बच्चे, नोट कर देंगे। अब यहाँ पे हमारा है CONH3 6Cl3। तो अगर आपके पास एक नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप यहीं से देख सकते हैं कि जो हमारा NH3 है, NH3 हमारा होता है न्यूट्रल लिगेंड, जिसको हम बोलते हैं उदासीन लिगेंड। ये उदासीन होता है बेटा, तो इस पे NH3 है तो इसका मतलब 6 इंटू 0 ही हो जाएगा। तो इसलिए इसको बांट की जो ऑक्सीकरण संख्या है ये Cl3 की वजह से है,
तो ये Cl3 पे -3 है, तो ये यहाँ हो जाएगा हमारा +3। तो 1 नंबर का आता है तो ऑब्जेक्टिव में आप +3 आप लिख सकते हैं, और वैसे हम आपको डिटेल से यहाँ ऊपर समझा चुके हैं। इसी प्रकार आप यहाँ पे देखेंगे कि NiNH3 होल 6। देखो NH3 अभी थोड़ी देर पहले भी आया। NH3 हम कह रहे हैं कि NH3 जो है वो उदासीन लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है। न्यूट्रल लिगेंड पे जो चार्ज होगा वो 0 होगा, 0। 6 × 0 0 हो जाएगा। तो जो Ni पे जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो Cl2 में 2- है, तो 2- को बैलेंस करने के लिए +2 होना इसेंशियल है, क्योंकि इस पे पूरे जो कॉम्प्लेक्स पे है कोई चार्ज नहीं, तो इस पे कोई चार्ज नहीं। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि चार्ज बैलेंस हो चुका है। तो बैलेंस कैसे होगा? ये -2 है तो ये +2 होगा, तो यहाँ पे क्या होगा? +2। इसी प्रकार आप देखते जाइए, और यहाँ पे देखिए आप k का +1 1 हो गया, प्लस Ag का x हो गया, और ये 2 × -1 बराबर इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 + x प्लस माइनस का माइनस, प्लस माइनस का माइनस, तो x -2, तो x -2 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इक्वल टू 0। सो x -1 इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर इक्वल टू +1, तो यहाँ पे इस पे क्या आ जाएगा? +1 आ जाएगा। तो जहां तक मेरा विश्वास है कि ऑक्सीकरण जो संख्या है इसमें अब किसी को कोई डाउट नहीं रह चुका होगा, क्योंकि ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिए हैं। तो 6 एग्जाम्पल में आप समझ चुके हैं तो किस प्रकार हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। सेकेंड हमारा जो टॉपिक है ये क्लियर हो चुका है। सेकेंड टॉपिक है हमारा समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर इसको CN भी कहते हैं। CN पहले आपके पास जो सॉलिड स्टेट था उसमें भी CN शब्द यूज होता था, CN यूज होता था, लेकिन ये हमारा अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सॉलिड स्टेट में ये CN यूज होता था। तो ये कोऑर्डिनेशन का कंपाउंड में ये कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर वो होता है कि जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ लिगेंड कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जो बना रहा है, जो सेंट्रल मेटल एटम है वो लिगेंड के साथ कितना कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है, वही उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर है, समन्वय संख्या। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा Cu है, तो इसके जो कोऑर्डिनेशन नंबर ये है, इसका 4 है, इसका 4 है, इसका 6 है, इसका 6 है, इसका 6 है, इसका 6, इसका 2 है। ये मोनोडेंटेट लिगेंड है। इस बाइडेंटेट लिगेंड अगर कहीं पे ऐसा देखो, मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए कहा जैसे Cu है, तो Cu के साथ देखिए किस प्रकार से हमारे जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, आपने वो देखा है VVT में देखा होगा आपने, कोऑर्डिनेशन नंबर जब 4 होता है तो दो तरह की 2 टाइप्स ऑफ ज्योमेट्री इज फाउंड। 2 टाइप्स ज्योमेट्री होती है, एक होती है टेट्राहेड्रल होती है, और एक हमारा जो हम कहते हैं चतुष्फलकीय, और एक होती है वर्ग समतलीय स्क्वायर प्लेनर जो होती है, और एक टेट्राहेड्रल। 2 टाइप्स ऑफ ज्योमेट्री आर फाउंड इफ कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। अगर कोऑर्डिनेशन समन्वय संख्या 4 है तो समन्वय संख्या 4 के लिए हमारे पास 2 ज्यामिति होती है, एक होती है चतुष्फलकीय और एक होती है वर्ग समतलीय। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि Cu के साथ NH3 कितने कोऑर्डिनेशन, अभी तो आपने सिर्फ यही समझना है यहाँ पे कि कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है, अभी आपने सिर्फ ये समझना है, ठीक है ना। यहाँ पे आप समझोगे ये +2 हो जाएगा, इसकी वजह से इस पे -2 है तो ये +2 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 4 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है,
इसलिए यहाँ पे इसकी जो समन्वय संख्या होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका यहाँ पे 4 हो जाएगा। कितना होगा? 4। इसका 6 हो जाएगा। अगर बना के दिखाना तो ये देख लें, यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। जो यहाँ पे जो ज्योमेट्री होगी वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री यहाँ पे पाई जाएगी, ऑक्टाहेड्रल। समझ रहे हैं इस बात को कि नहीं? हम इसकी 11th में भी इसकी डिटेल है कि किस प्रकार ऑक्टाहेड्रल होता है। यहाँ पे हमारा वो टॉपिक नहीं है, नहीं तो हम यहीं पे ऑक्टाहेड्रल जो अष्टफलक है ज्यामिति को बता सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमारा वो टॉपिक नहीं है। बताना है तो नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे कि किस प्रकार बनती है। तो यहाँ पे देखिए 6 हैं, 6 NH3 के 6 लिगेंड जो हैं, NH3 के 6 लिगेंड कोबाल्ट से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, इसलिए यहाँ पे जो समन्वय संख्या होगी 6। मैं जानता हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे कि जो हमारी समन्वय संख्या वो होती क्या है। समन्वय संख्या यही होती है कि कितने लिगेंड जो सेंट्रल मेटल एटम से सेंट्रल मेटल एटम लिगेंडों से कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, उपसहसंयोजित बॉन्ड जिसको हम बोलते हैं, जहाँ पे लोन पेयर का डोनेशन होता है। समझ रहे हैं? यहाँ पे ये 6 हो गया समन्वय संख्या, यहाँ पे 2 हो गया, एजी के साथ 2 है। ये लीनियर बनाएगा, जो ज्यामिति होगी लीनियर होगी, रैखिक ऐसी होती है। तो एजी के दोनों साइड से CN जुड़ा होगा ऐसे, ठीक है। जैसे ये मेटल होता है, मेटल के साथ इधर से ये जुड़ा, तो फॉर एग्जांपल हमारा मेटल ये लिगेंड जुड़ा हुआ, फॉर एग्जांपल हमारा मेटल यहाँ पे एजी है, तो लिगेंड हमारा CN और CN होगा कि नहीं? ये दिखाना मस्ट इसेंशियल है, जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को दिखाना, एरो से दिखाना मस्ट। तो मुझे लगता है कि समन्वय संख्या का किसी भी बच्चे का कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट होगा तो आप कमेंट्स में जरूर लिखें। ये टॉपिक आपका क्लियर हो चुका है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें आपने एक चीज याद रखनी है, इसमें आपने ये चीज याद रखनी है, जब आपने डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में डिफरेंस पढ़ा है, शुरू में ही पढ़ा है कि डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में डिफरेंस पढ़ा है। ये डिफरेंस पढ़ा है कि जो हमारा डबल सॉल्ट होता है, तो डबल सॉल्ट जो अपनी आइडेंटिटी होता है वो केवल सॉलिड स्टेट में ही बनाए रखता है, और जैसे ही हम वाटर में उसको डिजोल्व करते हैं तो वो अपनी आइडेंटिटी खो देता है, अपनी पहचान खो देता है। और जो हमारा कॉम्प्लेक्स आयन होता है, संकुल जो आयन होता है, वो अपनी सॉलिड स्टेट हो या लिक्विड स्टेट, वो अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखता है। तो अगर आपको ये चीज पता होगी ना, तो आप समझ चुके हैं कि इसका एक आयन बनेगा, इसका एक आयन बनेगा, इसका एक आयन बनेगा, इसका एक आयन बनेगा, इसका एक आयन बनेगा। बाकी जो काउंटर आयन है वो टूट जाएगा। तो काउंटर आयन कितना है भैया? काउंटर आयन यहाँ पे SO4 2 माइनस है ना, तो SO4 एक ही तो है, तो यहाँ पे 2 ही बनेंगे, क्योंकि ये हमारा जो बहुत परमाणु आयन होता है ना, एक तो आयन होता है, जैसे हमारे यहाँ पे Cl3 है, तो 3 Cl में टूटेगा, तो ये ऐसा थोड़ी टूटेगा कि SO4 4 में टूटेगा, ये एक ही में टूटेगा। यहाँ पे देखो, जब हम इसको वाटर में डिजोल्व करेंगे, जब हम इसको वाटर में डिजोल्व करेंगे तो ये एक तो बनेगा, ये Cu, आप देखिए इसको समझिए, CuNH3 होल 4। आपने क्या पढ़ा है? आपने पढ़ा है कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स आयन होता है वो टूटता नहीं है, तो ये टूटेगा नहीं, तो इसका एक ही तो बनेगा, और प्लस एक SO4 बनेगा, SO4 2 माइनस, तो इसका चार्ज है 1 + 1, कितना बनेगा, कितना आयन बनेगा? 2। इसमें 2 ही तो आयन बनेंगे, पानी में डालेंगे 2 ही आयन बनेंगे, समझ रहे? तो आप इसमें देखिए, सेकेंडली आप इसमें देखिए तो K4, अगर हम वाटर डिजोल्व करेंगे इसको, तो K4 4K+ में टूट जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा 4K+ में। और आप जानते हैं ये तो सिंगल रहेगा, तो भाई आपको पता लग तो गया
कि कितना आयन बना, इसका आयनन हुआ तो कितना बना, क्योंकि बच्चे यहाँ पे बहुत कंफ्यूज करते हैं। बच्चे ये एक नंबर का आता है, एक नंबर बहुत जरूरी है बेटा, चाहे बोर्ड के पर्पज से हो, चाहे आपके कंपटीशन के पर्पज से हो, ये बहुत जरूरी है। इसको छोटी छोटी चीजों को, बेसिक चीजों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बेसिक चीजें, छोटी छोटी बातें अगर नहीं आएंगी तो बड़े टॉपिक कैसे याद करोगे, कैसे समझोगे। तो यहाँ पे देखो, इसका 4 बनेगा, इसका 1 बनेगा, तो टोटल आयन हमारे हो जाएंगे 5। यहाँ पे हमारे 5 हो जाएंगे। किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे। और इसके बाद जो हमारा यहाँ पे है, ये इसको जब वाटर में डिजोल्व करेंगे तो 3K प्लस बनेगा, प्लस एक FeCN6, FeCN6 ये सिंगल बनेगा, 3 और 3 + 1 = 4। यहाँ पे हमारे 4 आयन बनेंगे, 4 आयन यहाँ पे बनेंगे। तो ये चीज आपको क्लियर हो चुकी है, इसको भी हम इरेज करते हैं। और यहीं पे हम देखेंगे जो हमारा आयनन का चल रहा है, तो यहाँ पे देखिए ये तो सिंगल बनेगा, ये सिंगल बनेगा, क्योंकि शुरू में ही आप समझ चुके हैं कि डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जो होता है, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में जब आप डिफरेंस समझ चुके हैं, आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट अपनी आइडेंटिटी खोता नहीं है, पानी में डालो नहीं खोता, तो नहीं खोएगा तो ये तो सिंगल ही रहेगा, ये सिंगल ही रहेगा, ये सिंगल रहेगा। तो यहाँ पे ये सिंगल हो गया, CONH3 होल 6 और प्लस 3Cl-। अब यहाँ पे देखिए, एक ये बनेगा और 3 ये बनेंगे, तो कितने आयन हमारे हो जाएंगे यहाँ पे? 4 आयन हो जाएंगे। जब इसका आयनाइजेशन होगा तो 4 आयन हमारे को यहाँ पे मिलेगा। किसी को कोई डाउट इस टॉपिक को? क्योंकि एक एक नंबर है बेटा, तो एक एक नंबर को भी कैच करना है, छोड़ना नहीं है। ये ज्यादातर ऑब्जेक्टिव जो MCQ क्वेश्चन आते हैं, ज्यादातर वहां पूछा जाता है। ये और चीजें तो ये तो डिटेल में आपको सॉल्ट नोट्स में पूछा जा सकता है, टिप्पणी पूछी जा सकती है, समन्वय संख्या ऐसी पूछी जा सकती है। लेकिन जनरली ये वाला जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक हमारा 1 नंबर का पूछा जाता है। यहाँ पे आप देखिए, इसका 1 बनेगा, जब इसका आयनन होगा तो इसका 1 बनेगा, यहाँ पे ये टूटेगा नहीं। अभी इन चीजों को आप समझ चुके हैं, अब ये बातें नॉर्मल सी हो चुकी हैं, एक बार समझ चुके हैं। प्लस ट्वाइस Cl-, तो 1 ये बनेगा प्लस 2 ये बनेंगे, तो टोटल हमारे 3 आयन यहाँ पे बनेंगे। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, डाउट क्लियर होना चाहिए, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना। यहाँ पे आप देखिए, एक K प्लस बनेगा, एक K प्लस बनेगा और प्लस एक AgCN2, तो 1 + 1 यहाँ पे 2 आयन। तो आयनन से संबंधित किसी बच्चे का कोई डाउट है तो बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब आता है प्रभावी परमाणु संख्या, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, जो है इफेक्टिव EAN, इसको शॉर्ट में बोलते हैं EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इस पर टिप्पणी पूछी जाती। देखिए, कुछ चीजें हमें नाम से ही पता लग जाता है, नाम से ये पता लगता है, कह रहे हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर या प्रभावी परमाणु संख्या। आप परमाणु संख्या जानते हैं, आप जानते हैं परमाणु संख्या क्या होता है, कि नाभिक में जो उपस्थित प्रोटॉन की संख्या उसकी परमाणु संख्या है, ये आप जानते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं प्रभावी परमाणु संख्या, तो जरूर कुछ ना कुछ इसके अंदर है। और इस टॉपिक को आपको पूछा जा रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के वाले टॉपिक चैप्टर में पूछा जा रहा है। तो आपने ये देखना कि कोऑर्डिनेशन जो हमारा कंपाउंड होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो प्रभावी परमाणु संख्या होता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता है, वो सेंट्रल मेटल एटम का होता है, वो होता है सेंट्रल मेटल एटम। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो हमारी यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम कौन सी है,
ये केंद्रीय धातु परमाणु या आयन। हमारे यहाँ पे कॉपर है, यहाँ पे हमारा आयरन है, यहाँ पे आयरन है, यहाँ पे हमारा कोबाल्ट है, यहाँ पे निकल है, यहाँ पे सिल्वर है। तो इनमें पूछा गया है। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर वह होता है कि जब आप ऐसा लिख सकते हैं उसमें, जब केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड से आयन ग्रहण कर लेता है और आयन ग्रहण करने के बाद उसकी जो परमाणु संख्या होती है वो उसके समीपस्थ मन जो नियरेस्ट जो होता है, नियरेस्ट उसकी जो इनर्ट गैस होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि इनर्ट गैस के जो आउटर मोस्ट जो सेल होता है वो फुलफिल होता है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसका ऑक्टेट बना हुआ होता है। तो ऑक्टेट बनाने के लिए जो सेंट्रल मेटल एटम है वो अपने नियरेस्ट जो हमारी क्या होती है, इनर्ट गैस होती है, उसके बराबर इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेता है। तो तब उसके जो परमाणु संख्या को कहते हैं प्रभावी परमाणु संख्या। जैसे यहाँ पे आप देखिए कॉपर का एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, और हम दे सकते हैं यहाँ पे जो हमारा ई ए एन बराबर होता है जेड माइनस जो हमारी होती है ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू लिगेंड, ये होता है। अब आप किसी को भी देखो, जैसे कॉपर को आप देखते हैं कि कॉपर की जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है कितना होता है 29। ये देखो जेड होता है, जेड हमारा होता है परमाणु संख्या जो उसकी पहले से है, और ई होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे 29 है। अब यहाँ पे इसकी आपने देखनी है कि ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितनी है +2, हमने देखा था ना। तो 29 माइनस 2, ऑक्सीडेशन स्टेट 2 आई थी ना, 2 प्लस 2 इंटू लिगेंड, देखो 2 इंटू लिगेंड मोनोडेंटेट लिगेंड, 2 इंटू मोनोडेंटेट लिगेंड, 2 इंटू 4। तो ये हमारा हो जाएगा 29 माइनस 2 प्लस 8, और ये प्लस प्लस आपस में ऐड हो जाएगा और उसमें से माइनस हट जाएगा। तो 29 प्लस 8 बराबर कितना होता है 37 माइनस 2 बराबर 35। तो ये देखो ये जीनोन के करीब, ये ऑर्गन क्रिप्टॉन के करीब, ये आप जानते हैं हीना, नीना और करीना, ये निमोनिक्स आपने कई बार पढ़ा होगा। हीना, नीना और करीना का एक्सरे जो होता है वो रंगीन होता है। ये निमोनिक्स आप कई बार पढ़ चुके हैं कि हीलियम हो गया 2, ये हो गया 10, ये हो गया 18, ये हो गया 36, ये हो गया 54, ये हो गया 86। तो देखो क्रिप्टॉन के करीब पहुंच चुका है, ये क्रिप्टन 36 के करीब पहुंच चुका है, और क्रिप्टन के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तो उसके पहुंच चुका है, नियर अबाउट पहुंच चुका है। ऐसे ही आप इसमें देख सकते हैं, एफई में देख सकते हैं। एफई की जो जेड बराबर होती है एफई के लिए 26 होती है, सभी बच्चे जानते हैं, सभी जानते हैं। एफई के लिए जो उसका जेड होता है, प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन की संख्या उसकी जो परमाणु संख्या होती है 26 होती है। 26 माइनस, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है ये 6 +2, तो यहाँ पे 2 है प्लस 2 इंटू 6, यहाँ पे हम देखिए, और ये हमारा हो गया 26 माइनस 2 प्लस 12, और यहाँ पे आप देखिए ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, 38 माइनस 2 बराबर 36। यहाँ पे हमने देखा प्योर क्रिप्टन के करीब पहुंच चुका है। तो यही इसी को कहते हैं प्रभावी परमाणु संख्या। प्रभावी परमाणु संख्या से संबंधित कोई डाउट आपका है तो बताइए। इन सब में आप उसको निकाल सकते हैं, सबके लिए निकाल सकते हैं, सबके लिए आप इस प्रभावी परमाणु संख्या को निकाल। अब रही आईयूपीएससी की बात, तो आईयूपीएससी में आपने ये ध्यान रखना है कि जो हमारा संकुल, ये कॉम्प्लेक्स यदि धनात्मक है तो काउंटर आयन बाद में है, तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या हो जाता है पॉजिटिव हो जाता है, वो नेगेटिव। और यदि काउंटर आयन पहले है तो वो पॉजिटिव है, तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स है
वो नेगेटिव है, तो अगर ये नेगेटिव है तो यहाँ पे धातु में 8 लग जाता है, धातु के अंत में 8 और इसका जो रोमन या ग्रीक नेम जो होता है वही आ जाता है। जैसे यहाँ पे आयरन नहीं आएगा, यहाँ पे फेरेट आएगा, समझ रहे? तो ये हो जाएगा। अगर ये यदि आपका कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है तो जो मेटल का नाम चेंज नहीं होता है। सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं काउंटर आयन, अगर पहले है तो पहले काउंटर। ये आप NaCl में समझ लो, कॉमन सॉल्ट में, कॉमन सॉल्ट जो होता है तो पहले सोडियम का नाम आता है, फिर क्लोरीन का नाम आता है। तो यहाँ भी पहले पॉजिटिव का नाम आएगा तब नेगेटिव का। ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पहले पॉजिटिव का नाम आएगा। तो पॉजिटिव ये है, तो इसमें सबसे पहले लिगेंड की संख्या लिखते हैं। लिगेंड की संख्या 4 के लिए टेट्रा बोलते हैं, तो यहाँ हो जाएगा ये टेट्रा टेट्रा। और जब NH3 लिगेंड के रूप में रहता है तो उसको एमीन कहते हैं, डबल एन लगाते हैं, ध्यान रखना, टेट्रा एमीन। अब देखो कॉपर 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 और ऑक्सीकरण जो संख्या होती है वो रोमन में लिखते हैं और छोटे कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। तो देखो यहाँ पे इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2 है, तो यही रोमन में लिखेंगे और छोटे कोष्ठक के अंदर लिखेंगे। और इसकी जो हमारा काउंटर आयन होता है उसकी जो संख्या इसको नहीं मेंशन करते, कॉपर सल्फेट सल्फेट। ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा पहले प्लस का नाम। तो जो काउंटर आयन होता है उसके नंबर को मेंशन नहीं करते हैं कि जैसे हम कहेंगे टेट्रा पोटेशियम, नो, ये लिगेंड की मेंशन करते हैं, ओनली लिगेंड की करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा पोटेशियम पोटेशियम हेक्सा, 6 को हेक्सा बोलते हैं ना, हेक्सा साइनो, हेक्सा साइनो। साइनो क्यों लिखा हमने? क्योंकि जब हमारा लिगेंड नेगेटिव होता है तो उसके सफिक्स में ओ लगा देते हैं, समझ रहे? जैसे क्लोराइड होगा क्लोरिडो, फ्लोराइड फ्लोरिडो, ऐसे कार्बोनेट हो तो कार्बोनेटो, सल्फेटो, इस प्रकार से आगे ऑक्जेलेटो, बहुत सारे आएंगे। CN6 जो हो हेक्सासाइनो, यहाँ पे ये फेरेट हो जाएगा, फेरेट। ये ध्यान रखना है, जब हमारा कॉम्प्लेक्स जो होता है नेगेटिव होता है तो जो हमारी मेटल होती है उसके सफिक्स में 8 लगाते हैं, तो ये फेरेट हो जाएगा, फेरेट। और यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर है इसकी कितना है? 6। और 6 में से देखो 4 है, सेकेंड, फेरेट सेकेंड, यहीं तक होगा। अब इसमें भी वही होगा नेम, पोटेशियम, ये देखो यहाँ तक वही होगा, पोटेशियम हेक्सा साइनो, यहाँ तक वही होगा। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीडेशन जो नंबर हो वो चेंज हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। देखो ये -6 है ना, तो -6 को 3 ये कैंसिल कर रहा तो 3 ये करेगा, पूरे पे कोई चार्ज नहीं है, तो इसलिए पूरा जो हमारा कॉम्प्लेक्स है वो न्यूट्रल है। इसका मतलब अंदर जो चार्ज है वो बैलेंस है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा थर्ड साइनो फेरेट, फेरेट को लिखना है, फेरेट, और ये हो जाएगा थर्ड। इसी प्रकार आप यहाँ देखेंगे तो ये हो गया हेक्सा एमीन कोबाल्ट, कोबाल्ट, इसकी वजह से इसका ऑक्सीडेशन नंबर थर्ड है, समझ? थर्ड क्लोराइड, हेक्सा एमीन कोबाल्ट, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, क्लोराइड। देखो जब ये बाहर होगा तो आइड लगेगा क्योंकि माइनस है, जब अंदर होगा तो ओ लगेगा, तब क्लोरिडो होगा। और ये देखिए हेक्सा एमीन, हेक्सा एमीन, हेक्सा एमीन निकल, सॉरी, हेक्सा एमीन निकल, निकल। और देखो इसकी वजह से इसकी 2 है, सेकेंड क्लोराइड, क्लोराइड, समझ? देखो इसका नाम पहले आएगा पोटेशियम, पोटेशियम
डाइसाइनो अर्जेंटेट आएगा यहाँ पे, समझ रहे, सिल्वर नहीं आएगा। अगर ये इधर होता है, माइनस वाला इधर होता तो तब ये सिल्वर होता, अब ये अर्जेंटेट हो गया, अर्जेंटेट। और देखो फर्स्ट। तो इस प्रकार से आपने देखा ऑक्सीकरण संख्या, समन्वय संख्या, आयनन, प्रभावी परमाणु संख्या, IUPAC नेम, और इसी प्रकार हम आपको बहुत सारे ऐसे आपके डाउट क्लियर कराएंगे। और यहाँ पे हम वो भी एग्जाम्पल आपको कराएंगे जहाँ पे बाइडेंटेट लिगेंड होगा। बाइडेंटेट लिगेंड जहाँ पे होगा तो बाइडेंटेट लिगेंड में आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे समन्वय संख्या है तो बाइडेंटेट लिगेंड में उसको समझना पड़ेगा। जो हमारे द्विधांतुक लिगेंड होते हैं, द्विधांतुक लिगेंड होते हैं बाइडेंटेट, है ना, बाइडेंटेट लिगेंड होते हैं। तो बाइडेंटेट लिगेंड में क्या होता है, बाइडेंटेट लिगेंड जैसे हम यहीं पे कह रहे हैं CO कोबाल्ट En होल थ्राइस Cl3, सपोज ये एग्जांपल है। तो हमारे यहाँ पे En है एथिलीन डाइएमीन, En को कहते हैं एथिलीन डाइएमीन। एथिलीन लगता है जब कंटिन्यूस होता है, जैसे मैथिल समूह कंटिन्यूस चल रहा है तो उस पर लीन लग जाता है। तो एथिलीन देखिए यहाँ पे है CH2 और NH2 और NH2। तो यहाँ पे देखिए इस पे दो दाता परमाणु हैं, यहाँ पे दो दाता परमाणु हैं। तो ये हमारा एथिलीन डाइएमीन, ये एथिलीन डाइएमीन हमारा यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे जब आपको क्या करना पड़ेगा, समन्वय संख्या देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको इसके कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखने पड़ेंगे। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे देखेंगे आप, जब ये बाइडेंटेट है तो ये दो साइड से जुड़ेगा। तो इस प्रकार से ये जुड़ेगा इधर से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से। तो En डबल बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पे En आ जाएगा, समझ रहे। तो ये बना तो रहा डबल बॉन्ड, ये En यहाँ आ जाएगा, तो ये बना तो रहा डबल बॉन्ड, और ये En यहाँ आ जाएगा। तो देखो हमारे कहने का मतलब ये है, टोटल पे जो 3+ होगा, क्योंकि ये Cl3- है तो ये 3+ होगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारे जो उप सहसंयोजी बंध हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हैं, वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो हमने क्या कहा, समन्वय संख्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना, उप सहसंयोजी बंध कितने हैं, तो वही तो है। देखो यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो इस प्रकार से ये हमारा द्विधांतुक लिगेंड। ऑक्जेलेटो भी है, ऑक्जेलेटो भी है। ऑक्जेलेटो देखो, ये ऑक्जेलेटो जो हमारा होता है, देखो C, देखो यहाँ एक सिंगल वाला ऑक्सीजन, यहाँ डबल वाला, ये C2O4 2-, ये है ऑक्जेलेटो। इसको शॉर्ट में OX भी लिखा जाता है। ऑक्जेलेटो जो होता है ये द्विधांतुक होता है, क्योंकि इसमें दो दाता परमाणु एक में एक। EDTA होता है हेक्साडेंटेट। अब ये सारे टॉपिक यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं, तो इसलिए हम इसको इरेज करते हैं। तो EDTA अकेला क्या होता है, जो EDTA होता है, EDTA ये अकेला ही षटदंतुक होता है। षटदंतुक माने हेक्साडेंटेट लिगेंड। इसको आपने ध्यान रखना है, इसका नाम है एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो। तो आप जानते हैं एथिलीन डाइएमीन क्या होता है, ये देखो CH2 और NH2, और यहाँ भी NH2, ये है इसके दो दाता परमाणु।
समझ रहे हैं? और अब हम कह रहे हैं और जो हमारा एसीटेट समूह होता है वो होता है CH3COO माइन एसीटेट समूह होता है। अब इस पे दो एसीटेट समूह जुड़े हैं तो इसके दोनों हाइड्रोजन को निकालना पड़ेगा कि नहीं? दो एसीटेट समूह इस पे जुड़ेंगे, दो एसीटेट समूह इस पे जुड़ेंगे, समझ रहे? और एसीटेट में CH3 है तो यहाँ जुड़ेगा तो CH2 होगा कि नहीं? तो ये हो गया CH2 CO और O। तो ये है इसका पहला धातु परमाणु। इसी प्रकार CH2 C डबल बॉन्ड O और O ये दूसरा धातु परमाणु 1 2 3 4 और यहाँ भी ऐसा हो जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड O और O माइनस और ये हो जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड O और O माइनस। तो इस प्रकार ये हेक्साडेंटेट लिगेंड हो जाएगा। अगर कहीं पे EDTA लिखा हुआ है तो वो हो जाएगा हेक्साडेंटेट लिगेंड। तो आज के लिए इतना ही और अगली वीडियो में अगर आप लोग कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, हमको मोटिवेट करेंगे तो हम आपको बहुत सारी वीडियो आगे उपलब्ध कराएंगे। और यदि आप हमारी वीडियो को लाइक भी नहीं करोगे, सब्सक्राइब भी नहीं करोगे तो हम सोचेंगे कि हमारे पढ़ाई हुई चीज़ें आपकी समझ नहीं आ रही। इसलिए आपको हमें मोटिवेट करना ज़रूर। मिलते हैं अगले वीडियो में।